हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ पादप जगत पर विस्तार से चर्चा करूंगी। ये बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में बनते हैं। तो जो प्लांट किंगडम है या प्लांट जगत है, इसको दो सब किंगडम में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद पादप और पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप को क्रिप्टोगेम और पुष्पोद्भिद पादप को फेंड्रोगेम कहते हैं। अपुष्पोद्भूत पादप वो पादप होते हैं जिनमें पुष्प, फल एवं बीज नहीं बनते हैं, और पुष्पोद्भूत पादप वो होते हैं जिनमें पुष्प एवं फल बीज युक्त होते हैं। तो जो अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगेम पादप होते हैं उनको 3 डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे थैलोफाइटा, और इसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है वो पादप शरीर, जड़, तना एवं पत्ती विभेदित नहीं होता है। थैलोफाइटा वर्ग में हम शैवालों को या एल्गी को रखते हैं। इस जो विभाग के जो पादप होंगे वो सामान्य रूप से शैवाल कहे जाते हैं और ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। और जो पादप रहेगा उसका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में नहीं बटा हुआ होगा और ये थैलॉइड के समान या थैले की आकृति के हमें दिखाई देंगे। ये स्वपोषी होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनकी कोशिकावृत्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एल्गल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनकी जो शैलवाल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें आप स्पायरोगैरा, अल्बा और कारायुलोथेरिस को देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से हम देखेंगे किस तरीके से ये प्लांट हमें दिखाई देते हैं। जो एल्गी प्लांट होंगे उसमें ये बॉल बॉक्स इस तरीके से कॉलोनी की तरह दिखाई देगा, यूलोथेरिक्स इस तरीके से दिखाई देगा, और जो अल्बा है ये इस तरीके से दिखाई देगा, और ये कारा भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे कैसे प्लांट हैं? ये सारे थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट हैं और इनको सामान्य रूप से शैवाल कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद पादपों में दूसरी जो डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को सामान्य हम मॉस, ठीक है, कह सकते हैं। इसमें मॉस प्लांट कई सारे आते हैं। ये पादप थैलोफाइटा से कुछ अधिक विकसित होते हैं और ये पादप जगत के ये प्लांट जो हैं वो उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं और लैंगिक जनन के लिए हमेशा जल पर निर्भर रहते हैं। और इनकी पादप बॉडी भी जो है वो शुकाय के समान हमें दिखाई देती है। और इसमें जो एग्जाम्पल में हम देखेंगे उसमें रिक्सिया, मार्केंशिया, मॉस, जिसमें फ्यूनेरिया, स्पैग्नम आदि आते हैं। स्पैग्नम एक घाव के, जब कभी चोट लग जाती है तो पहले के लोग इसको घाव सही करने में भी यूज करते थे स्पैग्नम का। और इस तरीके के प्लांट किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। ये जो ब्रायोफाइटा प्लांट है इसमें मार्केंशिया इस तरीके से दिखाई देता है और फ्यूनेरिया इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, ये गैमेटोफाइट, ठीक है, और स्पोरोफाइट, ये दोनों अवस्थाएं एक ही प्लांट में होती हैं। ये इस तरीके से स्पैग्नम दिखाई देता है। तो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रायोफाइटा प्लांट किस तरीके से दिखाई देते हैं। तीसरा है टेरिडोफाइट। पादप शरीर जड़, तना एवं पत्ती में स्पष्ट रूप से बटा हुआ होता है और सुविकसित वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। टेरिडोफाइट जो प्लांट होंगे उसमें जाइलम और फ्लोएम ये सुविकसित होंगे। जो पादप होगा वो जड़, तना एवं पत्ती में बटा हुआ रहेगा। ये पादप स्थलीय होते हैं और पादपों में जल तथा भोजन सम्मान के लिए विशिष्ट प्रकार के जो ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो होते हैं। जाइलम क्या करता है? ये जल को खींचने का कार्य करता है और फ्लोएम के द्वारा ये भोजन निर्माण करते हैं। ये अपुष्पोद्भिद पादप कहलाते हैं और इस तरीके के प्लांटों को हम मार्शेलिया, फर्न, हॉर्सटेल, जिसको इक्विस्टिटम कहा जाता है, एवं क्लब मॉस के नाम से स्लेजना जाना जाता है। चित्र के माध्यम से देखें किस तरीके से प्लांट हमें दिखाई देता है। क्लब मॉस, इसी को हम क्लब मॉस को स्लेजनीला कहते हैं, और हॉर्सटेल, इक्विस्टिटम, इस तरीके से प्लांट दिखाई देता है। तो आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा होगा। टेरिडोफाइट प्लांट हमें किस तरीके से दिखते हैं और ये अपुष्पोद्भिद प्लांट कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। ब्रायोफाइटा का जो आगे वर्ग है क्लास, उसको 2 वर्गों में बांटा गया, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट जो होंगे पादप शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं होता है, और जो मॉस होगा, ठीक है, उसका जो पादप शरीर होगा प्रारंभिक में जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचना है उसमें हमें दिखाई देती है, जैसा कि चित्र मैंने अभी आपको दिखाया। पुष्पोद्भिद जो प्लांट होंगे जिनमें फ्लावर लगते हैं तो वो उनको 2 डिवीजन में डिवाइडेड हम कर सकते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी को हम जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजियों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिनमें बीज नेक्ड होते हैं
और ये दिखाई देते हैं हमें खुली हुई अवस्था में, किसी ये कवर से ढके हुए नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पाइनस, साइकस और देवदार आदि। एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय में ढके हुए होते हैं। जितनी भी ये फसली पादप होते हैं उनमें हम एंजियोस्पर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होंगे उनका जो आंग डिवाइडेशन किया गया वर्ग के अनुसार, उसमें इन्हें दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ये साइकैड्स और कॉनिफर्स के रूप में ये बांटे गए हैं। साइकैड्स वो प्लांट हैं जिनमें संयुक्त पत्तियां उपस्थित होती हैं। कॉनिफर्स वो प्लांट हैं जिनमें साधारण पत्तियां उपस्थित होती हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट को हम देखेंगे। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनको उनकी जो क्लास है दो वर्गों में डिवाइड किए गए, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। ये मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स हम इन्हें कह सकते हैं। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र उपस्थित होता है और द्विबीजपत्री पादपों में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा अनावृत बीज जिम्नोस्पर्म के बारे में और डिटेल से हम देखेंगे। ये पादप बहुवर्षीय होते हैं, बहुत सालों तक जीवित रहने वाले, और ये काष्ठी भी होते हैं। काष्ठी मतलब बूढ़ी लकड़ी जैसे। और इन पादपों में बीजांड नग्न अवस्था में होते हैं, अतः ये पादप नग्नबीजी भी कहलाते हैं। पाइनस, साइकस और देवदार में बता चुकी हूँ, जिंगो भी इसमें आता है। इस तरीके के प्लांट ये एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। अभी प्लांट किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। ये अनावृत बीजी प्लांट इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि पाइनस आपको दिख रहा है और ये साइकस इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये पुष्पोद्भिद पादपों में अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, जो जड़तना पट्टी में बटे हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म पादपों में थोड़ा सा हम और डिटेल से देखेंगे। ये पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ये शाखीय और काष्ठी सभी प्रकार के हो सकते हैं। इनमें पुष्प जो होंगे वो कैसे स्पष्ट हमें दिखाई देंगे, तथा ये एक लिंगी और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनमें अंडाशय उपस्थित होता है और निषेचन के बाद इसमें फल का निर्माण होता है। और जो इनमें बीज होते हैं फल के अंदर सदैव वो बंद रहते हैं। विभिन्न माध्यमों से, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट पक्षियों द्वारा, जानवरों द्वारा इनमें परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। ये दो वर्गों में आगे बांटे जा सकते हैं, जिन्हें हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बीजपत्री पादपों में किन प्लांटों को रखा गया है और द्विबीजपत्री पादपों में किन प्लांटों को रखा गया है। तो आगे आइए देखते हैं। एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप, पुष्पोद्भिद जो प्लांट होंगे उनको दो वर्गों में बांटा जाएगा, मोनिकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनिकोटिलिडन्स में जो जड़ें होंगी प्रायः अपस्थानिक प्रकार की होंगी, ये आपको याद रखना है। एडवेंटिशियस रूट इसमें पाई जाएगी। और एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गेहूँ, मक्का, गन्ना, धान, घास आदि एक बीजपत्री प्लांट ये कहलाते हैं। और इनके जो बीज होंगे उनमें एक बीजपत्र पाया जाएगा। पत्तियां जो होंगी वो पैरेलल वेनिशन इनमें पाया जाएगा। और जो पुष्प होगा वो ट्राइमेरस होते हैं, जो इसके फ्लावर्स होंगे वो। और दूसरा होगा द्विबीजपत्री पादप, इसमें टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। और इसके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सरसों, सेब, आम, सूरजमुखी, मटर, चना, अरहर, अंगूर, पीपल, अमरूद आदि ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जो पुष्प होगा वो पेंटामेरस होगा इनका। और जो जड़ें रहेंगी वो उनमें टैपरूट या मूसला जड़ें पाई जाती हैं। और जो पादप के बीज होंगे वो उसमें द्विबीजपत्री वो रहेगा। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर मैंने आज आपके साथ चर्चा की कि प्लांट जो होंगे उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है और किस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।